मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था डिपार्ट ब्रांच अकाउंट्स शाखा लेखे। उसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करके बताया था कल कि किस तरीके से एंट्रीज के थ्रू लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़े ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विवरणों की सहायता के साथ प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। अभी आवश्यक खाते कौन से होंगे ये आपको खुद सोचना होगा, जो कि मैंने आपको कल बता भी दिया था कि एक तो गुड्स एंड टू ब्रांच का बनेगा, एक मेन ब्रांच अकाउंट का बनेगा। उसके अलावा हम उन चीज़ों के अकाउंट्स बनाते हैं जिनके हमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे होते हैं। कई बार आपको ओनली ओपनिंग बैलेंसेस ही गिवन होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, ये नई चीज़ नहीं है। किस तरीके से मेमोरेंडम अकाउंट बनाया जाता है ताकि ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के बाद हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं मेमोरेंडम अकाउंट किस तरीके से बनते हैं और मेन अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंसेस इन 4 चीज़ों के दे रखे हैं, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, पेटी कैश एंड ब्रांच फर्नीचर। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, इसका मतलब इनके अकाउंट्स तो अलग से बनेंगे ही बनेंगे, यानी स्टॉक, डेटर, पेटी कैश एंड ब्रांच का फर्नीचर का अकाउंट आपके बनेगा। अब वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर 16-17, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट आपको बताया था मैंने, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट की क्या एंट्री होती है, ये आपकी होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो लेजर बनाते हैं वो हेड ऑफिस के जर्नल में बनाते हैं, किसका, ब्रांच का, यानी हेड ऑफिस जो अपने ब्रांचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसमें हमें इन सबको एंटर करना है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ठीक फर्स्ट वाले की ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये जस्ट इसका ऑपोजिट ट्रांजैक्शन है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल जब होती है जब हमारा माल उधार पे हम बेचते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, यानी कि जो ब्रांच के खर्चे थे जो हेड ऑफिस ने पे किए, सैलरीज एंड रेंट। रेमिटेंस बाय HO मीन्स हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पेटी कैश, यानी HO ने ब्रांच को पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए कितने पैसे दिए, 3000। पेटी कैश एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, कार्टेज एंड एंटरटेनमेंट चार्जेस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जिन्हों को हमने बेचा था उनसे हमने पैसा ले लिया। सेल्स रिटर्न होके आई, लौट के आई। बैड डेब्ट्स हुए। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट आप कम देते हैं जब हमारी सेल्स होती है। ब्रांच स्टॉक एट द 31 मार्च, यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है किसका, ये ब्रांच स्टॉक का। तो स्टॉक का तो आपको मेमोरेंडम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ब्रांच फर्नीचर 10% पर एनम, तो यहाँ पे आपको फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो आइए देखिए हम किस तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अकाउंट आपको ऑलवेज जो बनाना है वो होगा ब्रांच का अकाउंट। अब यहाँ पे माल जो है कोटा ब्रांच को बेचा गया, तो यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कोटा ब्रांच अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑलवेज बनेगा वो अकाउंट होगा आपका गुड्स सेंट टू कोटा ब्रांच। अब यहाँ पे ब्रांच का नाम जो भी होगा चेंज हो जाएगा, जो भी ब्रांच होगा उसका नाम आप लिख देंगे। तो ये 2 अकाउंट, एक तो ब्रांच का अकाउंट और एक गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये तो 2 खाते ऑलवेज बनेंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन में जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम अलग अलग अकाउंट्स बना देंगे। तो देखिए अब हमें स्टॉक अकाउंट दे रखा था तो हमने स्टॉक अकाउंट बना दिया क्योंकि हमारे पास स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों है, तो हमने अकाउंट बना दिया। फिर है पेटी कैश विद ब्रांच, तो हमने यहाँ पे पेटी कैश, ये देखिए यहाँ नीचे 3rd नंबर पे, आपके 4th नंबर पे यहाँ पे पेटी कैश का भी अकाउंट बना रखा है। और हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा था डेटर का, हमने डेटर का अकाउंट बना लिया। और हमें फर्नीचर का दे रखा था, हमने फर्नीचर का अकाउंट भी यहाँ पे बना लिया। अब क्योंकि अब मेमोरेंडम किस किस के बनेंगे देखिए, एक एक करके चलते हैं हम। स्टॉक हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने बना लिया। डेटर्स, अब हमारे पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस तो है और ट्रांजैक्शन जो हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो भी है, लेकिन हमारे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पे मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट था ब्रांच फर्नीचर। फर्नीचर का कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम उसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल फर्नीचर अकाउंट से ही इसका क्लोजर हो जाएगा। फिर था हमारे पास एक पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और वर्ष के दौरान होने वाले ट्रांजैक्शंस भी हैं, लेकिन हमारे पास उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो उसका भी हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे जो कि नेक्स्ट पेज में है। मैं आपको सॉल्यूशन में आपको आगे जब पॉइंट आएगा तब आपको क्लियर करती हूँ। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, एंट्री करते चलते हैं। ब्रांच अकाउंट सबसे पहले, ब्रांच स्टॉक है तो ब्रांच स्टॉक में हमने यहाँ पे एंट्री कर दी 1 लाख रुपीज़ की, ये देखिए। फिर है ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर, अब इनमें तो सारी चीज़ें आएंगी ही सही क्योंकि ये इसी सिर्फ ब्रांच से रिलेटेड डेटर्स आ गए यहाँ पे 2 लाख के। पेटी कैश विद ब्रांच 2,00,000 का आ गया और ब्रांच फर्नीचर 1 लाख का। सारे ओपनिंग बैलेंसेज जो कि हमेशा डेबिट साइड में आएंगे, ब्रांच के डेबिट साइड में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेज यहाँ पे क्या होंगे, डेबिट होंगे।
इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या होगी, कोटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच पेटी कैश टू ब्रांच फर्नीचर। इस तरीके से होती है एंट्रीज, आप लोगों को करनी भी आती है और आप लोग वर्किंग नोट्स में पहले एंट्री लिख लेंगे और उसके बाद आप लेजर पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट फिल करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए अब ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट विच इज़ 12,50,000। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री बनेगी वो होगी ये ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आपने गुड्स कितना 12,50,000 का भेजा, तो यहाँ पे डेबिट में आपके आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपका ब्रांच है वो डेबिट हो रहा है, ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना 12,50,000। अब साथ के साथ ही हम इनके जो रिलेवेंट अकाउंट है उनमें भी एंट्री करते चलते हैं। तो पहले स्टॉक अकाउंट के ओपनिंग में आ जाएगा, ये देखिए ये स्टॉक अकाउंट है, यहाँ पे ओपनिंग में लिख दिया हमने ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स का ओपनिंग था वो हमने यहाँ लिख दिया, पैटी कैश का ओपनिंग था वो यहाँ लिख दिया और फर्नीचर का ओपनिंग था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमने उनके रिलेवेंट अकाउंट्स में भी मेंशन कर दिए। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था वो था गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो उसकी जो एंट्री बनती है उस हिसाब से गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की भी एंट्री बनेगी, जो कि हमने बना रखी है, अकाउंट बनेगा जो बना रखा है और जो ऑलवेज बनेगा, हर क्वेश्चन में बनेगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में भी आपको मेंशन करना है, यहाँ पे एंट्री हुई थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यहाँ की क्रेडिट में आ जाएगा बाय कोटा ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच का किस जगह है वो सिटी दे रखी है, तो आपको सिटी भी आप लिख देंगे यहाँ पे बाय कोटा ब्रांच अकाउंट 12,50,000। ठीक है, ये हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। अब ये जो एंट्री है ये जस्ट ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा फर्स्ट एंट्री का, क्योंकि इसमें हमने माल भेजा था ब्रांच में, अब ये हम वहाँ से प्राप्त करें, तो ठीक इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए गुड्स सेंड, ये गुड्स रिटर्न हो गया आपके, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, रिटर्न आई है आपके 20,000 की, हमने मेंशन कर दी। पहले लिया था जब हमने डेबिट में, अब दिया तो क्रेडिट में। उसी तरीके से गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में भी 20,000 जब हम ओपन करते हैं, रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया। अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम ऑपोजिट साइड यानी डेबिट में लिख देंगे। एंट्री वाइज चल रहा है, ये जो एंट्री मैंने आपको बताया वो आप पेपर पर नोट कर लीजिए, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर एंट्री करिए। नेक्स्ट है कैश सेल्स। अब सेल्स के बारे में हमें ये दे रखा कितनी सेल्स हुई है हमारे पास 4 लाख की, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया। अब सेल्स के बारे में हमें ये भी यहाँ पे देखिए हमने सेल्स का लिख दिया 4 लाख, क्योंकि ये कैश था इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कैश। अब यहाँ पे आपको या तो आप चाहें तो फाइनल अमाउंट बाहर लिख दें, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपकी जो सेल्स हुई है उसमें आपके डेटर्स भी हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिट सेल भी हुई है। अब उसके क्रेडिट सेल होने के बाद डेटर्स ने आपको पेमेंट भी कर दिया, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, यहाँ पे आपके लिखा है कि डेटर्स ने कितना दे दिया 13 लाख। इसका मतलब सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उनका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मेमोरेंडम अकाउंट के थ्रू। अब मेमोरेंडम अकाउंट के थ्रू किस तरीके से करेंगे हम, कैश तो लिख दिया आपने यहाँ पे 4 लाख, आप चाहें तो यहाँ बाहर अब फाइनल कॉलम में लिख के आप इसको अभी यहाँ पे कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप साथ के साथ ही यहाँ पे डेटर्स को भी सेटल करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हम ये सोचते हैं कि हमने केवल कैश सेल्स लिखा है 4 लाख का। आइए आगे चलिए, क्रेडिट सेल 18 लाख की। अब ये क्रेडिट सेल जो है वो रिलेटेड क्रेडिट सेल क्या बढ़ाएगी, हमें डेटर्स बढ़ाएगी। डेटर्स का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा था और हमें ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, लेकिन हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता। तो हमने जो मेमोरेंडम अकाउंट बनाया था उसको जब हम वर्कआउट करेंगे तब हमें यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये रहा मेमोरेंडम ब्रांच का टोटल, मेमोरेंडम ब्रांच टोटल डेटर्स अकाउंट। हमने ये अकाउंट बनाया इसलिए ताकि हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस पता चल सके। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में कितना गिवन था, हमें 2 लाख का हमने लिख दिया। उसके बाद हमारी सेल्स हुई है क्रेडिट, क्योंकि डेटर्स है तो यहाँ पे केवल क्रेडिट सेल्स मेंशन होंगी, कितनी हुई है हमारी 18 लाख की, तो यहाँ पे लिख दिया। हमारी सेल्स हुई तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि डेटर्स अकाउंट डेबिट होते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऐसे ही करते हैं हम, तो डेटर्स का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया, कितना 18 लाख की हमारी सेल्स हुई थी जो क्वेश्चन में मेंशन था। अब देखिए क्रेडिट साइड में यहाँ पर आपकी कैश सेल्स कितनी हुई है, यहाँ पे बाय हमें कितना रिसीव हो गया डेटर से। जब हमारे डेटर अराइज हुए तो हमें 18 लाख के थे, लेकिन अब हम उनसे कैश प्राप्त हो गया, तो जब हम कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा कैश 13 लाख का। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स रिटर्न हुई है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको वापस लौट के आया है सामान, तो कैश सेल्स वाला सामान तो लौट के आया नहीं है क्योंकि उसका तो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि जो डेटर्स को सेल हमने की है वो उससे हमारे माल लौट के आया, तो ये इससे हमारी सेल कम हो जाती है। यहाँ पे सेल बढ़ी, अब कम करेंगे तो ऑपोजिट साइड लिख देंगे, 1 लाख से हमारी सेल यहाँ पे कम हो गई। क्वेश्चन में जो भी टर्म आपके डेटर अकाउंट से रिलेटेड हो, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपके डेटर अकाउंट से रिलेटेड दे रखी हैं, तो वो हम उसमें फिल करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हमने लिख दिया, सेल्स रिटर्न जो हुई है वो भी हमने मेंशन कर दी यहाँ पे 1 लाख रुपए की। बैड डेब्ट्स का डेटर्स के ऊपर ही होते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स भी तब होता है जब हम सेल्स करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया
हर एक चीज़ जो डेटर अकाउंट से रिलेटेड है हमने यहाँ पे लिख दी। अमाउंट इनके क्वेश्चन में गिवन हुए हैं। अब जब हम इनको क्लोज़ करेंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 5,85,000 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया कि जो हमारी सेल्स हुई है 1 लाख की, तो करंट आपकी जो सेल हुई थी उसमें 4 लाख तो आपको हाथों हाथ हैंड टू हैंड आपको 4 लाख रुपीज़ मिल गए थे। लेकिन जो क्रेडिट सेल की थी 18 में से, उसमें से 13 लाख आपको कैश बाद में रिसीव हो गए थे। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया 13 लाख कैश अकाउंट में और 17 लाख आ गया। ठीक है, अब डेटर्स की बारी, क्योंकि सेल्स हुई तो डेटर्स भी थे हमारे। डेटर्स का ये 5,85,000 का अमाउंट किस तरीके से आया वो अभी हमने अकाउंट में देख लिया, मेमोरेंडम अकाउंट में। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया सेल्स का। अब देखिए ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, जो ब्रांच के खर्चे हैं जो हेड ऑफिस ने दिए, तो हेड यहाँ पे आपके ब्रांच अकाउंट में भी इसकी एंट्री होगी। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चा हो रहा है तो डेबिट में लिख देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने ब्रांच एक्सपेंसेस 3 लाख और 1.5 लाख के। यहाँ पे अलग अलग लिख रखा था, यहाँ पे इन्होंने एक साथ लिख दिया अमाउंट को टोटल करके। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ब्रांच के एक्सपेंसेस यहाँ पे हमने पे कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में दे रखा है रेमिटेंस बाय एचओ टू ब्रांच फॉर कैटी पैश एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिख दिया हमें वापस हमने कोटा ब्रांच को हेड ऑफिस ने खर्चे करने के लिए पैसे दिए पैटी कैश के लिए। यहाँ पे आपने लिख दिया 3,000। अब क्योंकि ये पैटी कैश के खर्चे हैं और हमने पैटी कैश का अकाउंट भी बना रखा है, तो हम देखते हैं इसको बाद में जब हम आएगा। अब पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, पैटी कैश एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच कितना है 1,000 एंड 1,500। अब पैटी कैश एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको क्या यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। और जब ब्रांच अकाउंट में आप पैटी कैश एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसका क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करेंगे। तो देखिए मेमोरेंडम अकाउंट जैसे हमने डेटर्स को सेटल किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे पैटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखो, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। क्लोजिंग बैलेंस इसका हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले इसने जो खर्चे किए देखिए 3,000 का खर्चा इसने अभी यहाँ पे किया था पैटी कैश एक्सपेंसेस के नाम पे, तो इसको मिला, इस खाते को मिला तो डेबिट हुआ। कहाँ से मिला, हेड ऑफिस से मिला। टू हेड ऑफिस लिख दिया 3,000। अब इसने कार्टेज के नाम पे और एंटरटेनमेंट चार्जेस के नाम पे 1,000 और 1,500 रुपीज़ खर्च किए हमने यहाँ पे, वो भी लिख दिया। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गया यहाँ पे 2,500। तो देखिए यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में हमने बाय पैटी कैश एक्सपेंसेस लिख दिया 2,500। अब इससे रिलेवेंट अकाउंट भी हमने बना रखा है क्योंकि इसका हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो देखिए बट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पता था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,500, जो कि हमने मेमोरेंडम अकाउंट बना के ऑब्टेन किया है। क्लोज़ करना मैं इसको बाद में बताऊंगी, एक साथ सारे अकाउंट्स को किस तरीके से क्लोज़ करेंगे आते होंगे वैसे आप लोगों को, लेजर अकाउंट्स किस तरीके से क्लोज़ किए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये हमने कर लिया मेंशन। सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये हमने सब मेंशन कर दिया। ब्रांच स्टॉक है 10,000 का, यानी आपको क्लोजिंग दे रखा है स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग, तो ये रहा आपका स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे हमने इसका क्लोजिंग अकाउंट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आपके दे रखा है डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज ऑन ब्रांच फर्नीचर एट 10% पर एनम, तो 2 लाख रुपीज़ यानी कि जो उसका बैलेंस दे रखा है फर्नीचर का, अब यहाँ पे कितना दे रखा है 10% डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब आपको यहाँ पे ब्रांच फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, तो उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे है आपका ब्रांच का फर्नीचर अकाउंट, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्नीचर का कितना 1 लाख का। अब आपके यहाँ पे क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा कितना 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, उसकी वैल्यू कम हो गई तो बचा कितना 90,000। दैट मीन्स 90,000 उसका क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जो कि आप यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस। अब एक एक करके हम अकाउंट्स को क्लोज करते चलते हैं। पहला है हमारा कोटा ब्रांच अकाउंट को हम वो करेंगे, तो जब हम इसका डेबिट क्रेडिट टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे पीएनएल निकल के आ जाएगा कितना 4,92,500। सारे जो अमाउंट है ये क्वेश्चन में गिवन है, आपका बस 2-3 ही हमने मेमोरेंडम अकाउंट बना के ऑब्टेन किए हैं, बाकी ये सारा अमाउंट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। आपको सिर्फ अकाउंट में उसको पुट करना है, एंट्रीज़ को आपको पुट करना है। इनका टोटल आ जाएगा 25,97,500 और पीएनएल अकाउंट आपका निकल के आएगा यहाँ पे 4,92,500। आप जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, जो डेबिट का बैलेंस फिगर होगा वो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के रूप में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अकाउंट है आपका गुड्स सेंड टू कोटा ब्रांच अकाउंट। कंप्लीट है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बस एक बार ट्रांजैक्शन हुआ। अब हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। जो गुड्स सेंड कर रहे हैं इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप अपनी दूसरी शाखा को माल भेज रहे हैं, यानी आप हेड ऑफिस अपनी ही खुद की शाखा को माल भेज रहे हैं, तो यहाँ कोई लाभ नहीं कमा रहा। तो ये ऐसे अकाउंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की कैटेगरी में। तो यहाँ के जो आप क्लोज करेंगे इस अकाउंट को वो किस नाम से करेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से क्लोज करेंगे,
टू ट्रेडिंग अकाउंट 12,30,000। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगी। लेजर को बंद करने के लिए क्रॉस पोस्टिंग की जाती है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका कोटा ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो ख़त्म नहीं होता, आगे भी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे जो अकाउंट्स जो आगे जाके दोबारा ओपन होंगे तो वो आप कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन करके आप उनको बंद करते हैं, क्योंकि जिसका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, दैट मीन्स वो नेक्स्ट ईयर भी उसका ओपनिंग बैलेंस होना है, तो आप उनकी क्रॉस पोस्टिंग करके उनको आप क्लोज करते हैं। तो कोटा ब्रांच अकाउंट है यहाँ पे। अब आपको ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आपने लिख दिया, किस तरीके से ऑब्टेन किया था ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, बस आपको उसको सिंपली क्रॉस पोस्टिंग करके बंद करना है। यहाँ 1 लाख है तो यहाँ 2 लाख लिखना है, यहाँ 1 लाख है तो यहाँ 2 लाख लिखना है। किस नाम से लिखेंगे, क्योंकि ब्रांच स्टॉक इसका है कोटा ब्रांच का, तो बाय कोटा ब्रांच टू कोटा ब्रांच, ये क्रॉस पोस्टिंग इसको बोलते हैं और ये अमाउंट बंद हो गया। नेक्स्ट है कोटा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स अकाउंट का हमने यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस निकाला था 5,85,000, ओपनिंग बैलेंस गिवन था, अब ये हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी फॉरवर्ड होना है, कैर ब्रॉड डाउन होना है, तो इसको भी हम क्रॉस पोस्टिंग करके क्लोज कर देंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था, अब यहाँ पे 2 लाख है तो यहाँ पे भी 2 लाख लिख दिया, यहाँ 585 है तो यहाँ भी 585 लिख दिया, क्योंकि ये कोटा ब्रांच है तो 2 कोटा ब्रांच बाय कोटा ब्रांच। पेटी कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस 2500 रुपये हमने मेमोरेंडम अकाउंट बना के निकाल लिया था, इसको भी हम क्लोज करेंगे क्रॉस पोस्टिंग करके। टू कोटा ब्रांच बाय कोटा ब्रांच, अमाउंट यहाँ पे 2000 है तो यहाँ 2500, यहाँ 2500 है तो यहाँ 2000, इस तरीके से आ जाएगा। ये क्रॉस अमाउंट आ जाएंगे ताकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। ब्रांच का फर्नीचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस गिवन था, डेप्रिसिएशन लेस करके हमने क्लोजिंग बैलेंस भी निकाले, इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग करके हम बंद कर देंगे। यहाँ 1 लाख है तो यहाँ 1 लाख लिख देंगे, यहाँ 90,000 तो यहाँ भी 90,000 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के जो मैंने समझाया है उसको पहले सुनना, देखना, और फिर ये जो मैं लास्ट में क्वेश्चन दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर यहाँ पर रोक के क्वेश्चन पढ़ के आप इसको सॉल्व करना खुद, अकाउंट बना के, एंट्रीज बना के, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप कर दूँगी, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा।